Good morning everyone. So now today I will discuss about how to find out head loss in the pipe by Hagen-Willian equation. कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर भी वाटर सप्लाई का काम होता है, इरिगेशन सिस्टम का काम होता है, कहीं पर स्प्रिंकल सिस्टम का काम होता है, तो यह सारे सिस्टम को यूज करने के लिए वाटर पाइपलाइन डाली जाती है। ठीक है, तो जो पाइपलाइन डाली जाती है उसमें क्या होते हैं, हेड लॉस होते हैं। तो उस हेड लॉस को निकालने के लिए हम जो है हैजन-विलियन इक्वेशन जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी डिजाइन का काम होता है, ठीक है, चाहे वह वाटर सप्लाई का हो, चाहे इरिगेशन सिस्टम का काम हो, तो डिजाइन के लिए ये लोग जो है डिजाइनर जो होते हैं वो हैजन-विलियन इक्वेशन ही यूज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ हैजन-विलियन इक्वेशन के बारे में। हैजन-विलियन इक्वेशन जो होता है एक जो है इम्पेरिकल फार्मूला होता है। क्या होता है? एक इम्पेरिकल फार्मूला होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ ये इम्पेरिकल फार्मूला कैसा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्पेरिकल फार्मूला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका इम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, तो हेड लॉस इसे बोलते हैं हेड लॉस। यह चीज जो है यहाँ पर हेड लॉस है, और 10.583 इंटू एल इंटू डिस्चार्ज की पावर 1.85 अपॉन सी की पावर 1.85 इंटू डी की पावर 4.87, ये इम्पेरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, इस इम्पेरिकल फार्मूला को हैजन-विलियन ने जो है बनाया। ठीक है, लेकिन हैजन-विलियन कौन थे? हैजन-विलियन दो जो है साइंटिस्ट थे। वह कौन कौन से थे? एक थे हैजन-विलियन, देखिए एलियन हैजन, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एक थे एलियन हैजन, यहाँ पे देख सकते, एक थे एलियन हैजन और दूसरे थे स्टुअर्ट विलियम्स। तो ठीक है, हैजन और विलियमसन इन दोनों ने मिलकर बनाया था, इसलिए इन दोनों के जो सर नेम थे हैजन और विलियन, ये नाम दे दिए गए हैजन और विलियमसन। ठीक है, तो इनके नाम से ही इनका जो है जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वेशन यूज करते हैं, इम्पेरिकल फॉर्मूला इनके नाम पे ही पड़ गया। ठीक, यानी मतलब यह दो साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर ही जो है यह इक्वेशन का नाम पड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोटा मोटा। देखिए, आप ये समझ चुके हैं कि ये कौन से फॉर्मूले होते हैं। देखिए, आपने यह देख लिया कि फॉर्मूला कौन सा होता है। ये हैजन-विलियन इक्वेशन निकालने का कहने मतलब हैजन-विलियन इक्वेशन के द्वारा हम हेड लॉस जो डिजाइन करते हैं निकालने के लिए यही फॉर्मूला, यही इम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक, अब इसमें यल क्या है? यल जो है लेंथ होता है, क्यू जो है डिस्चार्ज होता है। ठीक, सी इज अ कोफिशिएंट, सी क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्या है। सी इज अ कोफिशिएंट और डी इज अ डायमीटर ऑफ द पाइप। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। यदि आपको डिजाइन करने के लिए बोल दिया जाए, मान लीजिए आपके पास एक 40 मीटर पाइपलाइन डली है। ठीक, इस 40 मीटर पाइपलाइन में आपको यह बोला गया है कि कितना हेड लॉस आएगा इस पाइप में। ठीक है, बाई हैजन-विलियन इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो हम डिजाइन करते हैं, जहां पे हम अपने साइट में काम करते हैं, वर्क करते हैं साइट पर, वो हम जो डिजाइनर इसको बना के देता है वह यही फॉर्मूला यूज करता है। ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं डार्सस-वेस्टबैच इक्वेशन, उससे हम डिजाइन नहीं करते हैं, हम डिजाइन करते हैं हैजन-विलियन इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, तो अभी हमको समझना पड़ेगा इसके बारे में डिटेल से। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। अब कहने का मतलब है कि हमारे पास लेंथ है पाइप का, डिस्चार्ज है, ठीक है, और डायमीटर है, लेकिन सी की वैल्यू कैसे आएगी ये बहुत समझने की बात होती है। सी क्या है? कोफिशिएंट है, एक कोफिशिएंट नाम दे दिया गया है। ठीक है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको यदि हम एचडीपी पाइप जो है यूज कर रहे हैं डिजाइन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए, तो इसके लिए जो कोफिशिएंट यूज करेंगे सी का, वह होता है 145। कितना लेंगे? 145 लेंगे एचडीपी पाइप के लिए। लेकिन यदि हम डीआई पाइप यूज कर रहे हैं अपने किसी नेटवर्क के लिए, तो वहां पर सी की वैल्यू जो लेंगे 140 लेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको रिमेंबर रखना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है एचडीपीई, इसमें कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4, जिसमें 4 नंबर्स है। ठीक है, 1 2 3 4 4 नंबर्स है, मतलब ज्यादा है तो 145 आप याद रखिए। ठीक है, इधर डीआई है, डीआई में 2 वर्ड आ रहे हैं, कहने मतलब कम वाला यूज होगा, 140 वाला। ये थोड़ा सा याद करने का ट्रिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सेल पे कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको कैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाला है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले यह लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द पाइप। लेंथ ऑफ द पाइप मान लीजिए 40 मीटर लेंथ है। डायमीटर दिया है पाइप का 100 mm। ठीक है, अब मटेरियल क्या है? यहाँ पे गलत लिखा हुआ, यहाँ पे आप लिख दिए 140। हाँ, ओके, ठीक है, ओके, नो इशू।
तो कहने मतलब है, हमने अभी बताया था आपको कि यदि हम डिजाइन कर रहे हैं किसके लिए, डीआई के लिए, डीआई के लिए तो हम कितना लेते हैं, हेजन विलियन कोएफिशिएंट सी की वैल्यू 140। अब हमारा जो डीआई है वो डीआई के 9 है, ठीक है। अब हमको पता है कि फ्लो हमको पता है, ठीक है, वेलोसिटी पता है, और हेड लॉस भी हमको क्या करना है, हेड लॉस निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है और आपको निकाल देना है। कहने का मतलब है यदि आपके पास सारा डाटा है तो हेड लॉस कैसे निकालेंगे, एच इक्वल टू 10.583 इंटू एल की वैल्यू कितनी दी भाई, 44 मीटर दिया है, ठीक है। और डिस्चार्ज कितना है, क्यू डिस्चार्ज की बात करें तो मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, देखो वी वैल्यू जो है आपको डिस्चार्ज का दे दिया गया है, तो 0.00208 की पावर 1.85, ठीक है। और यहीं पे डिवाइड कर दें इससे, सी का वैल्यू डीआई के लिए कितना होता है, ठीक है, डीआई है कम है मतलब 140 लिया जाएगा, पावर कितना आएगा 1.85, ओके, इंटू कर दें तो डी का वैल्यू फिर कितना है, डायमीटर कितना जरा बताइए, डायमीटर आपका यहाँ पे आ रहा है, पाइप का डायमीटर बताइए कितना आ रहा है, डायमीटर है 100 mm, तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 की पावर 4.87। जैसे ही आप इसको फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपका हेड लॉस निकल के कितना आएगा जरा बताइए, हेड लॉस निकल के आएगा, देखिए 0.039 मीटर, ये आपका पाइप का हेड लॉस निकल के आएगा। इसी प्रकार से जो है डिजाइनर जो होते हैं सारे चीज़ों को कैलकुलेट करके सिस्टमेटिक और हेड लॉस निकालते हैं, डिजाइन करते हैं पाइप का। आई होप कि मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको यह बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा कि हेजन विलियन इक्वेशन के द्वारा हेड लॉस कैसे निकाला जाता है पाइप में। ओके, धन्यवाद।